वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम विपरीत करणी मुद्रा की विधि को समझेंगे, पर उससे पहले समझते हैं विपरीत करणी और सर्वांग आसन में क्या भिन्नता है। दोनों में ही आसन सेम स्थिति में लगाना होता है, केवल मेरुदंड की स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन होता है और ठुड्डी का स्पर्श छाती से नहीं कराया जाता। धड़ को जमीन से उठाकर 45 अंश के कोण पर रखा जाता है, जबकि सर्वांग आसन में 90 अंश के कोण बनाते हुए धड़ सीधा लंबा रहता है। सर्वांग आसन के अभ्यास में अपने आप ही जालंधर बंद का अभ्यास होता है, लेकिन विपरीत करणी करते समय जालंधर बंद का अभ्यास नहीं होता। सर्वांग आसन में छाती पर जो दबाव पड़ता है वह विपरीत करणी में नहीं पड़ता। दोषपूर्ण दैहिक स्थिति इसमें नहीं होती। एक तरह से कहा जा सकता है कि विपरीत करणी सर्वांग आसन का सरल रूप है। विपरीत करणी को मुद्रा कहा गया है। विपरीत करणी की एक दूसरी विधि भी है। इसमें पैरों को सीधा रखते हैं, कमर झुकी रहती है, लेकिन पैरों को दृष्टि की सीध में ना लाकर सीधा ही रखते हैं। यह अधिक सहज विधि है। सामान्य रूप से लोग विपरीत करणी के नाम पर यह अभ्यास करते हैं, लेकिन इसकी सही अवस्था ऊपर वर्णित अभ्यास है। सर्वांग आसन के अभ्यास में गर्दन के सभी क्षेत्र बंद हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। श्वास सामान्य रूप से चलती रहती है, लेकिन श्वसन प्रणाली में थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न होती है, क्योंकि कंठ क्षेत्र संकुचित हो जाता है। विपरीत करणी में कंठ क्षेत्र संकुचित नहीं होता। इसी कारण से इस अभ्यास को मुद्रा के रूप में देखा गया है कि इसमें कंठ नली खुली रहती है और किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता, और सर्वांग आसन के अभ्यास में कंधों पर जोर भार पड़ता है। वह विपरीत करणी के अभ्यास में हाथों में बढ़ जाता है, अर्थात शरीर का भार अब कोहनी से सिर तक के क्षेत्र में बढ़ जाता है। इसीलिए सर्वांग आसन के अभ्यास में शरीर में जो भारीपन का आभास होता है, विशेषकर गर्दन के क्षेत्र में, वह इसमें नहीं होता। विपरीत करणी की विधि में श्वास का भी सहारा लिया जाता है। संभवतः इसमें श्वास की प्रक्रिया थोड़ी विचित्र लगे, लेकिन यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रक्रिया है कि श्वास लेते समय अपनी चेतना को हमें मणिपुर से विशुद्धि तक लेकर जाना है, और फिर श्वास छोड़ते समय सामान्य रूप से हम चेतना को पुनः नीचे ले जाते हैं। लेकिन विपरीत करणी में हम चेतना को नीचे नहीं ले जाते, वरन विशुद्धि से बिंदु तक और ऊपर ले जाते हैं। अर्थात श्वास लेते समय हमें अपनी चेतना को मणिपुर से विशुद्धि की ओर लेकर जाना है, और श्वास छोड़ते समय हमें अपनी चेतना को और ऊपर विशुद्धि से बिंदु चक्र तक लेकर जाना है। हठ योगी इस अभ्यास के साथ खेचरी मुद्रा और उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास भी करते हैं। उज्जाई द्वारा श्वास को विशुद्धि से बिंदु तक और एक जोर के झटके के साथ ले जाते हैं, अर्थात एक इंजेक्शन से जिस प्रकार की धार निकलती है, ठीक उसी प्रकार की कल्पना होती है कि विशुद्धि से बिंदु तक चेतना जा रही है। शरीर को नीचे जमीन पर लाते समय श्वास को भीतर रोके रखते हैं। प्रारंभ में इस क्रिया में हाथों को इस स्थिति में अधिक देर तक रखने में कठिनाई हो सकती है। हाथों में दर्द हो सकता है, परंतु नियमित अभ्यास से यह समस्या नहीं रहेगी। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।